हेलो गाइस, आज का टॉपिक है मेरी कॉलेज की अधूरी लव स्टोरी। तो गाइस, ये बात है तब की, जब मैंने कॉलेज में नया नया एडमिशन लिया था। अब मैं पहले दिन कॉलेज जा रहा था। मेरा पूरा गोल क्लियर था कि मेरे को इस बार किसी लड़कों से दोस्ती नहीं करना। लड़के भले ही माँचुदा है, मेरे को केवल लड़कियों से दोस्ती करना थी और मेरे को अच्छी गर्लफ्रेंड बनाना थी। अब मैं पहले दिन कॉलेज गया और मैं जाकर लास्ट बेंच पर बैठ गया। मैं पीछे से सबको देख रहा था कि कौन क्या है, कौन कैसा है। अब मेरे को दिखी एक लड़की। भाई, मैंने सोच लिया था पहले दिन ही कि यही बनेगी तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड। अब मैंने सोचा चलो इससे बातचीत शुरू करते हैं। अब मैंने उससे बातचीत करना शुरू करी। मैंने उससे महीने से 1.5 महीने तक बात करी कम से कम, पर उसने कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं। अब मतलब वो इंटरेस्ट दिखाती भी क्यों? क्योंकि जो आपके भाई का गर्दन के ऊपर का हिस्सा है, वो थोड़ा ज़्यादा ही वाहियात है। अब मैं तो यहाँ तक सुन चुका हूँ लोगों से कि बदसूरत तो हमने बहुत देखे हैं, पर तेरे चेहरे से घिन टपकती है। मैं कोई बात नहीं, इस बार लड़की दिल से प्यार करेगी। अब ऐसा करते करते टाइम हो गया। अब हमारी कॉलेज में चालू होगा मिड सेम। अब एक उसकी दोस्त थी और एक मेरी भी दोस्त थी, मतलब हमारी म्यूचुअल दोस्त थी। तो मैंने उसको बोला कि मेरे को कल ब्रेक में पढ़ा देना। तो भी मान गई कि ठीक है भाई, पढ़ा दूँगी। अब अगले दिन कॉलेज गया मैं और ब्रेक हुआ। तब मैं गया अपने दोस्त के पास, चले पढ़ने। तो उसने बोला कि अभी मैं मतलब हॉस्टल से खाना खा के आती हूँ, फिर आराम से पढ़ाऊँगी। मैं, अरे पागल है क्या? अपने को थोड़ा दिखावा करना था। मैं, पागल है क्या? चल कैंटीन जो लगे वो खाना और फिर अपन वहाँ से पढ़ लेंगे। तो वो भी मान गया कि ठीक है। अब मैंने उसको दिमाग दिया कि एक काम कर, तेरे दोस्त को भी रख ले, तो यहाँ क्या अकेली बोर होगी है, तो वहाँ पे वो भी चल देगी। उसने बात करी तो उसकी दोस्त का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, मतलब जो मेरी क्रश थी। पर फिर भी थोड़ा फोर्स करने पे मान गई। उसने कहा कि मैं कुछ खाऊंगी नहीं, बस चल देती हूँ। और अपने को क्या चाहिए था कि बस ये चल दे। अब हम जाने लगे कैंटीन की ओर। मैं रास्ते भर रही चोतता गया कि भाई मेरे इतने खेत है, मेरी इतनी ज़मीन है, मेरा इतना बड़ा घर है, मेरे घर इतनी गाड़ियाँ हैं। ऐसा बोलते बोलते कैंटीन भी आ गया था। अब हमने ऑर्डर किया। मेरे दोस्त ने बोला कि एक छोला भटूरा बोल दे और मैंने एक मसाला डोसा बोल दिया। अब बात आई मेरी क्रश की, तो क्रश मना कर गई कि नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मैं, अरे पागल है क्या? जो लगे वो बोल। एक काम कर, कुछ पीने का ले ले, कुछ खाना नहीं है तो। वो मान गई, चलो ठीक है ये बोल देते हैं। अब भाई, तुम्हारा भाई तो लड़की को लेके गया था, तो गरीबी तो थी नहीं, मतलब खर्चा तो भर पेट करना ही था। अब वो मना कर गई कि कुछ नहीं खाऊंगी, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक बोल दो। अब कोल्ड ड्रिंक बोल दी। अब हमने खाया पिया। उसके बाद बारी आई बिल की। अब मैंने डाला जेब में हाथ। भाई मैं समझ गया कि अब अपन चूत गए हैं। मैं जेब में हाथ डाला और मेरे को एकदम से याद आया कि मैं पर्स तो घर ही भूल आया हूँ। मतलब भाई, मेरे मुंह में मतलब सब गोटे फंस गए थे, ये बात थी। पूरी इज्जत का भांग में खड़ा हो गया था। अब मैं यहाँ क्या करें? अब मैंने अपनी दोस्त को बोला, ये सब बातें बताई। अब दोस्त बोलती कि अरे मैं तो हॉस्टल का खाना खाने जा रही थी, मैं कहाँ से लाऊंगी पैसे। और ये सब बातें करते हुए हमको हमारी क्रश देख रही थी। मैं, भाई चूत गया यार, बहुत मतलब पूरी इज्जत का भांग में खड़ा हो गया है। अब उसने गंदा सा मुँह बनाया मेरी क्रश ने। बोला कि चलो ठीक है भाई, मैं बिल दे देती हूँ। अब वो बिल दी और बाहर आ गई। मतलब क्लास में सबसे पहले पहुंच गई एकदम गंदा सा मुँह बना के। भाई वो दिन था कि 4 साल हो गए ना उसने मेरे से कभी बात करी, ना मेरी कभी हिम्मत हुई इससे बात करने की। मतलब थोड़े टाइम बाद उसने भी सोचा होगा कि क्या ये बहन के बड़े ने मेरा दोस्ती सिर्फ मसाला डोसा और छोले भटूरे खाने के लिए करी थी। पर क्या कर सकते हैं भाई, ऐसे ही तुम्हारे भाई का दिल टूट गया और ये हो गई स्टोरी ख़त्म। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू।